छात्रों, कक्षा 11वीं के हिंदी कक्षा में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि व्हाट्सएप के माध्यम से मैंने आपको पहले बताया है कि हम लोग साहित्य के अंतर्गत दो पुस्तक पढ़ेंगे। एक है आरोह भाग 1 और दूसरा है वितान भाग 1। इन दोनों पुस्तकों को हम लोग क्रमशः पढ़ेंगे। तो आज की हिंदी कक्षा में हम लोग आरोह भाग 1 शुरू करने जा रहे हैं और आरोह भाग 1 के भी दो भाग हैं, गद्य भाग और पद्य भाग। आज की कक्षा में हम लोग पद्य भाग पढ़ेंगे और पद्य भाग में पहला पाठ है वो है साखी, और इस साखी के कवि हैं कबीर जी। तो कबीर जी के बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे, जानेंगे। और उनका जो पहला पाठ है ये साखी, इस पाठ में दो भाग हैं। वो दो भाग पद में विभाजित हैं, पद 1 और पद 2। तो यहाँ हम लोग अभी इस कक्षा में पद का पहला भाग शुरू कर रहे हैं। तो पहले भाग में कबीर जी परमात्मा को सृष्टि के कण कण में देखा है। परमात्मा अर्थात ईश्वर जो है ये सृष्टि मतलब संसार में हम जो कुछ देखते हैं यही ईश्वर की सृष्टि है। सृष्टि मतलब रचना, ये ईश्वर की सृष्टि है और जो भी चीज हम देखते हैं हर चीज में ईश्वर का निवास है, ऐसा कबीर जी का कहना है। और उन्होंने ईश्वर को ज्योति स्वरूप अर्थात प्रकाश के रूप में स्वीकार किया है तथा उनकी व्याप्ति चराचर संसार में दिखाई पड़ता है। कबीर कहते हैं कि इस पूरे चर और अचर अर्थात जड़ और जंगम संसार में वे व्याप्त हैं, फैले हुए हैं। साथ ही साथ इसी व्याप्ति को अद्वैत सत्ता के रूप में देखते हुए विभिन्न उदाहरणों के द्वारा रचनात्मक अभिव्यक्ति की है। तात्पर्य यह है कि कबीर जी ईश्वर को अद्वैत सत्ता के रूप में मानते हैं। अद्वैत सत्ता का मतलब होता है कि ईश्वर एक है, ईश्वर के दो रूप नहीं है बल्कि ईश्वर एक है, इसी को अद्वैतवाद कहते हैं। तो कबीर जी ईश्वर के एक स्वरूप एक सत्ता को मानते हैं और इनको उन्होंने विभिन्न उदाहरणों के द्वारा समझाया है, जो ये आज के पाठ पद 1 में है। तो आइए शुरू करते हैं पद 1। और आप लोग पाठ शुरू करने से पहले अपनी पुस्तक निकाल लें और पुस्तक में जो पद 1 है उसको पंक्तिबद्ध देखें और उसमें जो शब्दार्थ बताए जाएंगे वो भी आप लिखते जाएं और साथ ही साथ उसके भावार्थ को समझें, शिल्प सौंदर्य और भाव सौंदर्य को समझने का प्रयास करें। आइए शुरू करते हैं पद 1। हम तो एक एक करी जाना। कबीर जी कहते हैं कि हम तो एक एक करी जाना। एक एक क्या करी जाना? हम तो एक एक कर जाना अर्थात मैं ईश्वर के एक एक चीज के बारे में जानकारी प्राप्त कर लिया हूं। अर्थात कबीर कहते हैं कि मुझे ईश्वर के या ईश्वरीय तत्व के एक एक चीज के बारे में जानकारी हो गई है, ईश्वरीय तत्व का मुझे ज्ञान हो गया है। दो ही कहे, कबीर जी कहते हैं कि दो ही कहे। जो लोग कहते हैं कि ईश्वर दो ही मतलब दो हैं या ईश्वर के दो रूप हैं, तिन्हीं को वैसे लोगों को दो जग अर्थात नरक मिलता है, अर्थात ऐसे लोग नरक में जाते हैं। जिन नाहिन पहचाना, जो लोग ईश्वर के बारे में जानते ही नहीं है। जिन नाहिन पहचाना, जिन पहचाना नहीं अर्थात जो लोग ईश्वर के बारे में जानते भी नहीं है और अंदाजा से वो बोलते हैं कि ईश्वर दो हैं अर्थात राम और रहीम अलग अलग हैं, करें कबीर के अनुसार ऐसे लोगों को नरक में जाना पड़ता है। तीसरी पंक्ति देखिए, एक पवन। अब वे उदाहरण देकर के समझाते हैं कि संसार में जितने भी जाति धर्म के लोग हैं सबके लिए एक ही पवन, एक ही हवा है, एक ही पानी, एक ही पानी, सबके लिए जल भी एक ही है, एक ही ज्योति समाना, ज्योति का मतलब है सूर्य का प्रकाश कराए, और सबके लिए सभी धर्म के लोगों के लिए एक ही प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश, उसमें कोई अंतर नहीं है। ये नहीं कि हिंदू के लिए अलग और मुस्लिम के लिए प्रकाश अलग है, हिंदू के अलग पानी है, मुस्लिम का अलग पानी है, हिंदू की अलग हवा है और मुस्लिमों की अलग हवा है, ऐसी बात नहीं है। सबके लिए हवा, पानी और सूर्य का प्रकाश एक ही है। इसीलिए कहते हैं कि इन सबों के बनाने वाले अर्थात हवा, पानी और प्रकाश को बनाने वाले भी ईश्वर एक ही हैं। एक ही खाक, अब दूसरा उदाहरण दे रहे हैं कि एक ही खाक गढ़े सब भाड़े, एक ही कोहड़ा साणा। कवि कहते हैं कि एक ही खाक गढ़े सब भाड़े। एक ही खाक
एकय मतलब एक, खाक माने मिट्टी, गढ़े मतलब बनाता है, रचता है। सब भाड़े, भाड़े मतलब होता है मिट्टी का बर्तन। और एकय कोहरा, कोहरा है कुम्हार जाति के लोग या कुम्हार। साना मतलब होता है गुन करके, सान करके। तो अब कुम्हार और मिट्टी के माध्यम से कबीर जी ईश्वर के एक तत्व के बारे में बता रहे हैं कि जिस प्रकार कोहरा अर्थात कुम्हार जाति एकय खाक, एक ही मिट्टी को साना गुन करके, सान करके, गढ़े सब भारे, सब भारे गढ़े विभिन्न प्रकार के बर्तनों को बनाता है। कि जिस प्रकार कुम्हार एक ही मिट्टी से विभिन्न प्रकार के बर्तनों को बनाता है, गढ़ता है, ठीक उसी प्रकार ईश्वर भी कुम्हार के रूप में एक ही है। और ये सृष्टि में हम जितनी चीजों को देखते हैं वो विभिन्न चीजों के निर्माता भी ईश्वर ही हैं। अर्थात जिस प्रकार एक कुम्हार एक मिट्टी से अनेक प्रकार के बर्तन बनाते हैं, उसी प्रकार ये ईश्वर हैं, ये सृष्टि के सभी चीजों के निर्माता हैं, इसलिए ईश्वर एक हैं। आगे देखिए, जैसे बाढ़ी काष्ट ही काटे, अग्नि न काटे कोई। अब और एक नया उदाहरण वो दे रहे हैं कि जैसे बाढ़ी, जिस प्रकार बढ़ई जाति, बढ़ई मतलब जो लकड़ी का कारोबार करता है उसे बढ़ई जाति बोलते हैं। तो कह रहे हैं जैसे बाढ़ी, जिस प्रकार बढ़ई जाति के लोग काष्ट ही काटे, काष्ट माने लकड़ी, लकड़ी को तो वो काट देता है, अग्नि ना काटे कोई। उसके अंदर जो निहित, उस लकड़ी में जो निहित अग्नि है उसको वो काट नहीं सकता है। तात्पर्य यह, लकड़ी का वो कई टुकड़ा कर देता है लेकिन हर टुकड़ा में अग्नि रूपी ईश्वर का निवास रह ही जाता है। अर्थात बढ़ई लकड़ी का कितना भी टुकड़ा कर दे लेकिन उसमें से वो आग को निकाल नहीं सकता है। हर टुकड़ा में जो है वो अग्नि प्रवेश कर ही जाता है या समाहित ही रहता है। अर्थात ईश्वर हर कण में निवास करते हैं। माया देखी के जगत लुभाना, काहे रे नर गरवाना। अब कबीर जी कहते हैं कि माया देखी के जगत लुभाना, कह रहा है जगत, जगत माने संसार, संसार इस माया मोह रूपी संसार को देख करके, अर्थात संसारिक वस्तुओं को देख करके, ये माया मोह क्या है, हमारी जो भोग विलास की वस्तुएं हैं ये सारे माया मोह है। इसमें फंस करके संसार के लोग नर गर्वाना, गर्व करता है, घमंड करता है कि मेरे पास इतना दौलत है, इतनी संपत्ति है। इसलिए कबीर कहते हैं माया देखी के जगत लुभाना, काहे रे नर गर्वाना। काहे रे नर, ए संसार के मनुष्य, तुम क्यों इस माया मोह रूपी संसार को देख करके घमंड करते हो। और कबीर कहते हैं कि निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, कहे कबीर दीवाना। कबीर दास जी कहते हैं कि मैं तो निर्भय हो गया हूँ, कछु नहीं व्यापे, अब मेरे दिमाग में, मेरे मस्तिष्क में कुछ नहीं घुसता है, मैं केवल इतना ही जानता हूँ कि ईश्वर एक है, इसलिए मैं अब निर्भय हो गया हूँ। कोई दो कहे, कोई कुछ कहे, मुझे किसी का फर्क नहीं पड़ता। कहे कबीर दीवाना, कबीर दास जी कहते हैं मैं तो दीवाना हूँ, मुझे किसी चीज़ की कोई चिंता नहीं है, कोई कुछ भी कहे, मेरे नज़र में ईश्वर एक ही है ना। मेरी नज़रों में ईश्वर एक है, ईश्वर का एक ही रूप है मेरी नज़रों में, मैं ईश्वर को एक ही मानता हूँ और ऐसा कहने में मुझे किसी से डर नहीं लगता है। अब इस पद्यांश की समाप्ति हो गई। अब इसका हम लोग देखेंगे शिल्प सौंदर्य। शिल्प सौंदर्य में कबीर की कारीगरी को बताना है। कारीगरी मतलब कवि ने कौन कौन से शिल्प का यहाँ प्रयोग किया है। तो कवि के शिल्प में जैसे अलंकार है, भाषा की विशेषता है और जो व्याकरणिक शब्द हैं उनके बारे में बताना पड़ता है। तो आप लोगों को ये प्रश्न आता है पद्यांश से संबंधित कि इस पद्यांश का काव्य सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य। तो सबसे पहले काव्य सौंदर्य देख लेते हैं। काव्य सौंदर्य में क्या है, कबीर ने ईश्वर की व्याप्ति कण कण में माना है और कबीर ईश्वर के अद्वैत रूप को स्वीकार करते हैं, अर्थात ईश्वर की एक ही रूप को स्वीकार करते हैं और उन्होंने ईश्वर को सर्वव्यापी माना है। ये इसका भाव सौंदर्य है। और शिल्प सौंदर्य में पहली पंक्ति देखिए, एक एक शब्द है, एक एक, यहाँ है एक एक। जहां काव्य पंक्ति में एक ही शब्द की कई बार आवृत्ति हो तो वहां पर पुनरुक्ति अलंकार होता है, इसको बोलते हैं पुनरुक्ति, पुनरुक्ति अलंकार। और दूसरी बात है कि आप इसी का छठा लाइन देखिए, सरूपय सोई, यहां है सरूपय सोई, सरूपय सोई,
अब यहाँ देखिए सरुपय में है 100 और सोई में भी है 100। तो जहां काव्य पंक्ति में शब्दों में पहला वर्ण समान हो, क्रमशः एक के बाद एक यदि पहला वर्ण समान हो तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। यह है अनुप्रास अलंकार। काव्य पंक्ति में जहां शब्द अलग अलग भले हो लेकिन उसका क्रमशः पहला वर्ण यदि समान हो तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। और काव्य पंक्ति में यदि एक ही शब्द का बार बार प्रयोग हो, लगातार प्रयोग हो, तो वहां पर पुनरुक्ति अलंकार होता है। और अंत में भी देखिए इस पद्यांश का जो अंतिम पंक्ति है, कहे कबीर, कहे कबीर में भी कहे में क है और कबीर में भी क वर्ण की आवृत्ति हुई है। तो शब्द तो अलग अलग हैं लेकिन क्रमशः शब्द का जो पहला वर्ण है वो समान है क। तो यहाँ क वर्ण की आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार है। ये यहाँ पर 3 जगह अलंकार दिखाया गया है। तो ये हो गया शिल्प का नंबर 1, अर्थात पुनरुक्ति अलंकार पहली पंक्ति में, छठा और अंतिम पंक्ति में है अनुप्रास अलंकार। अब देखिए भाषा संबंधी विशेषता। तो यहाँ कवि की जो भाषा है वो सधुक्कड़ी है, अर्थात कवि साधु संतों के स्वभाव के जैसे थे और साधु संत के साथ हमेशा रहते थे, सादगी भरा जीवन व्यतीत करते थे और वे अध्यात्म से जुड़े हुए थे, इसलिए उनकी भाषा सधुक्कड़ी है। और ये पद्यांश जो है ये लयात्मक है, अर्थात इसमें गेयता मौजूद है, इस पद्यांश को गाया भी जा सकता है। ये इनकी भाषा की खासियत है। और कुछ लोग कबीर की भाषा को पचमेल खिचड़ी भी कहते हैं, क्योंकि कबीर की भाषा में राजस्थानी, गुजराती, पंजाबी आदि भाषाओं का मिश्रण भी पाया जाता है, इसलिए इनकी भाषा को पचमेल खिचड़ी भी कहते हैं। इसी के साथ इस पद्यांश की समाप्ति होती है। मुझे उम्मीद नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आप लोग इस पद्यांश को समझे होंगे। अब इससे जो संबंधित प्रश्न उत्तर हैं उसे आप करें और पद्यांश का दूसरा जो भाग है वो मैं दूसरे वीडियो में पढ़ाऊंगा। धन्यवाद।